बिहार में श्रावणी मेला की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर एक ऐप पर्यटन विभाग की तरफ से लॉन्च किया गया है। 2 सालों से श्रावणी मेला नहीं लग पा रहा था क्योंकि कोरोना की वजह से कई कांवरिया जो है वो बाबा को जल नहीं चढ़ा पा रहे थे। कई मंदिर और धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद पड़े हुए थे कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार बाबा बैद्यनाथ के दरबार खोल दिए गए हैं और जो पर्यटक हैं वो दूर दराज इलाकों से आएंगे। उनको लेकर कई तरह की जो समस्याएं होती थी वो अब नहीं होगी। इसकी जानकारी पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने दी है। पर्यटन विभाग की तरफ से एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें इस ऐप में तमाम सुविधाओं से लैस है। किसी तरह की जो कांवरियों को दिक्कत होगी तो उस ऐप के जरिए अपनी समस्या को वो बताएंगे और अगले स्टॉप पर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में श्रावणी मेला जो है सावन का महीना जो होता है 1 महीने का होता है और पूरे ये 1 महीना जो होता है वो कांवरियों को होता है और सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक लाखों कांवरिया जो है बाबा को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि इसको लेकर कई तरह की जो समस्याएं होती थी वो अब नहीं होंगी। इस ऐप के माध्यम से अपनी समस्या को जो है वो बताएंगे और इस ऐप के जरिए उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने इस ऐप के लॉन्चिंग की है और ऐप के जरिए तमाम सुविधाओं से लैस है ये ऐप। क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं पर्यटन मंत्री, जरा उनके बयान हम आपको पहले सुना। कुछ मुंगेर में पड़ता है, कुछ बांका में पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐप को निर्माण किया गया कि किसी भी जिला में कोई व्यक्ति कंवरिया हमारा जाता है, वहाँ उसको दिक्कत है तो सीधे उस ऐप के माध्यम से वहाँ के जिला के प्रशासन के साथ ही जुड़ सकता है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य के मामले में भी हर जगह हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने मंगल पांडे ने व्यवस्था किया है कि यदि उस तरह की बात है तो उसका भी ऐप में जिक्र किया गया है। मेडिकल आपदा स्थिति में प्रशासन के सहयोग लेने के लिए भी किया गया है। यानी संपूर्ण व्यवस्थाएं हमारे पर्यटन विभाग के माध्यम से सुल्तानगंज से लेकर और आपका भोलेनाथ कैलाशपति महादेव की जल जहां आपको चढ़ाया जाता है वहां तक की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है ताकि किसी प्रकार की किसी कंवरिया को किसी संकट में यदि आ जाता है तो उस ऐप के माध्यम से उसका सहयोग प्रशासनिक स्तर से लेकर हमारे स्तर तक भी किया जाएगा। और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि हर स्टॉपेज पर हमारी धर्मशालाएं हैं, हमारी सुविधाएं हैं, नल जल की व्यवस्था है, हमारा धर्मशाला है। उस धर्मशाला में भी टिकने के लिए रहने के लिए लोगों की कोई प्रकार की किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इस सारी बातों को अब बीच में तो थोड़ा सा हमको खांसी आने की वजह से हमने सेक्रेटरी साहब को किया। चलिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो पर्यटन विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है, ये तमाम जानकारियां पर्यटन मंत्री और पर्यटन विभाग के अधिकारी ने दी है विस्तार से। तो कह सकते हैं कि जो श्रावणी मेला है उसकी शुरुआत हो गई है। अब किसी तरह की कांवरिया को दिक्कत नहीं होगी और उसे किसी चीज़ को जानना होगा कि बिहार में कौन से पर्यटक स्थल हैं जहां दूर दराज से जो पर्यटक आते हैं, कांवरिया आते हैं, उन्हें घूमने में भी समस्या नहीं होगी। ये ऐप जो है आपको तमाम जानकारियां दे पाएगी। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़। किस बात की अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।